So the introduction of first chapter is, the chapter was sets. तो sets में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए what do you mean by set. तो set होता है a well defined collection of objects. तो कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाया, उनका क्या किया, एक कलेक्शन फॉर्म कर दिया. जैसे कि चलो लिख लेते हैं हम कि अभी क्लास के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, शिवम एंड दीपांशु. सो शिवम एंड दीपांशु ये भी क्या फॉर्म करेंगे, दिस इज ए सेट. क्योंकि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. वेल डिफाइंड क्यों है, बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ द, दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट विच आर प्रेजेंट इन टूडेज क्लास. इज दैट क्लियर. तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. और देखो घर पे जितने फैमिली मेंबर हैं उनसे भी क्या ग्रुप फॉर्म करो, वो भी क्या होगा, दैट इज आल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज वो क्या एक पर्टिकुलर फैमिली का ग्रुप है. ठीक है. अगर हम देखा जाए कि 1 to 100, 1 to 100 क्या लिख दिया, ऐसे काउंटिंग लिख दी, एंड दिस इज आल्सो ए सेट. ठीक है. सो कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो कि चलो एक रूम के अंदर कितने बेंचेज हैं, रूम के अंदर कितने बच्चे हैं, या फिर रूम के अंदर किस बच्चे ने किस कलर की यूनिफॉर्म डाल रखे है, वो भी क्या है, दिस इज आल्सो ए सेट. इज दैट क्लियर. दीपांशु अपना माइक ऑन करो और जैसे ही मैं पूछूं साथ साथ बताते रहना. बोथ ऑफ यू ऑन योर माइक. दीपांशु एंड शिवम दोनों बच्चे अपना माइक ऑन करो. दीपांशु तुमने माइक ऑन किया है. ओके. तो जो भी पूछा जाए उसका साथ साथ जवाब देते रहना, और जो समझ में ना आए वो डायरेक्ट पूछते रहना. अब इसके बाद आता अपने पास कि जो सेट है, वी कैन राइट डाउन द सेट इन टू फॉर्म्स. द फर्स्ट फॉर्म इज द रोस्टर फॉर्म. देखो जो मैंने ये लिख रखी है क्या है, दीज टू आर द रोस्टर फॉर्म, जिसके अंदर तुम्हें क्या होगा, सेट डायरेक्टली रिटर्न होगा. ये सेट जो भी हो डायरेक्ट उसको लिख देंगे. बट अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाई जाए, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, इस सेट की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं. दिस विल बी एक्स such that x is greater than equal to 1, less than equal to 100, and x belongs to natural numbers. तो ये कोई भी सेट है, दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म. मीन्स इस फॉर्म से यू कैन फॉर्म ए सेट. इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म. मीन्स इस फॉर्म का यूज करके हम एक सेट को बिल्ड कर सकते हैं. सो देखो इसका अगर लिखा जाए, एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स आर दीज एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं. एक्स, इस दो साइन का मतलब होता है सच दैट. एक्स सच दैट, जो एक्स है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, एक्स विल लाई बिटवीन 1 and 100, और एक्स आर योर नेचुरल नंबर्स. क्लियर है. अब ये वाली फॉर्म है, इस फॉर्म से क्या तुम ये सिंपल फॉर्म बना सकते हो. मीन्स इससे चलते जाओ, एक्स के एलिमेंट लिखते जाओ. एक्स क्या क्या हो सकता है, यहां से लिखा हमने. सो एक्स क्या क्या होगा, 1, मीन्स 1 के इक्वल तो 1 होगा. फिर 1.2 नहीं होगा, या फिर 1.1, 1.2, 1.3 नहीं होगा, बिकॉज एक्स इज ए नेचुरल नंबर. सो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते जाओ अप टू 100 आ जाएगा. इस फॉर्म का यूज करके वी कैन फॉर्म ए set. So this form is called the set builder form, and this form is called your roster form. दीपांशु क्लियर है. ओके. तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के बाद अपने पास नंबर आता है बिलोंग्स टू. दैट व्हाट डू यू मीन बाय बिलोंग्स टू. तो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करें एक बार. फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं दैट वो सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्म करनी है. अगर रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, और सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है देन यू हैव टू फॉर्म द रोस्टर फॉर्म. जल्दी ओपन कर और एक बार चेक कर. एक्सरसाइज 1.1. पहले इसके एग्जांपल रीड करना, उसके बाद क्वेश्चंस करना. ठीक है. मोस्टली बस यही है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. एंड वन मोर थिंग, कोई भी अगर गिवन है वो सेट होगा या नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता है. चलो जो हमें गोल दिया गया, क्वेश्चन है विच इज, चलो एक बात बताओ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, क्या ये एक सेट फॉर्म होगा. द कलेक्शन ऑफ most talented 10 most talented writers of India, is this a collection or not. दीपांशु जल्दी बताओ. The collection of 10 most talented writers of India,
इज दिस ए सेट और नॉट? कैसे सेट है बताना एक बार। अच्छा ये कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्या तुम लिख सकते हो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कौन होंगे? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या तुम बता सकते हो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन होंगे? ये कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज सभी को ये लगता है कि मैं अपने आप में अच्छा राइटर हूँ, या फिर किसी की एक नॉवल आई वो टॉप पर पहुंच गया, फिर उसके बाद किसी दूसरे बंदे की नॉवल आई फिर वो उससे टॉप पर पहुंच गया, फिर किसी तीसरे बंदे की नॉवल आएगी वो क्या होगा, ऐसे इनकी जो रैंकिंग है ऊपर नीचे होती रहती है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैंने क्या बोला था, कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम अच्छे से लिख सकें, लेकिन इस कलेक्शन को हम लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए सेट। जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का उसके अंदर यही बताना है कि ये सेट होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नाउ द एक्सरसाइज 1.2, इसके अंदर कुछ अपने पास मेन मेन पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट इज द एम्प्टी सेट। सो एक एम्प्टी सेट क्या होगा? सो व्हाट विल बी द एम्प्टी सेट? सो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। मीन्स, चलो मैं एक सेट लिखता हूं, ए इज ए सेट विच इज एक्स सच दैट एक्स इज लेस, x is less than 0 and x belongs to natural number। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो, लेस देन 0 हो और एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो? ऐसा एलिमेंट हो सकता है? दीपांशु एंड शिवम जल्दी बताओ, इज देयर एन एलिमेंट विच कैन बी लेस देन 0 एंड द एलिमेंट इज नेचुरल नंबर? हो सकता है ऐसा कोई एलिमेंट? यस दीपांशु, ये तुमने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाओ, अब फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाओ तो अच्छे से ध्यान क्यों नहीं दे रहा यहाँ पर? जब मैंने बोल रखा कि माइक ऑन करके रख तो समझ नहीं आता, जल्दी माइक ऑन कर। दीपांशु, अब कोई भी बच्चा माइक ऑफ। ये शिवम, तुम्हें आवाज कट कट के सुनाई दे रही है? शिवम, शिवम को अच्छे से आवाज आ रही है, अपना नेटवर्क चेक करो। शिवम बता रहा है कि बिल्कुल सही आ रही है। दीपांशु अपना थोड़ा नेटवर्क चेक कर और मुझे ये सेट बताओ, क्योंकि मैथ में जब तक रिप्लाई नहीं करेगा कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे बनाने को मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो सबसे बेटर है अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दे, अगर कुछ समझ नहीं आता तो क्वेश्चन को दोबारा पूछ, फिर समझ नहीं आता तीसरी बार पूछ, ठीक है, लेकिन ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सो इफ ए सेट इज गिवन which is x such that x is less than 0 and x belongs to natural number, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 0 हो? बताओ जल्दी। नहीं है। दैट मीन जो ये सेट है ये क्या, एक एम्प्टी सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फाई। और फाई अपने पास होता है एक एम्प्टी सेट। तुम कह सकते हो ये एम्प्टी सेट है, और इट कैन बी नल सेट एंड इट कैन आल्सो बी वॉइड सेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तीनों एक ही मतलब है। यू कैन से एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। वो कौन सा सेट होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एंड दैट इज कॉल्ड योर एम्प्टी सेट। अब चलो एक तो ये था, ये तो अपने पास एम्प्टी सेट है, बट इफ यू राइट ए इज इक्वल टू लाइक दिस, इज दिस ए एम्प्टी सेट? ये जो सेट लिखा है ये एम्प्टी सेट है या फिर नहीं है? बताओ जल्दी। ये एम्प्टी सेट है? तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, ये जो ब्रैकेट होते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है ये सेट के ब्रैकेट हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी लिख रखा है इसका मतलब क्या होगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। देखो ये खाली था, क्या इसके अंदर ब्रैकेट लगा रखे थे? इसके अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं था ना, मीन्स ये खाली सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर ये देखो, अगर तुमने एक खाली बैलून है, बैलून के अंदर थोड़ी सी भी हवा भर दी तो हवा तो उसके अंदर है ही। इसके अंदर मान लो ये बैलून है,
ये क्या है, बैलून है, और उसके अंदर तुमने कुछ ना कुछ तो डाल ही दिया। अगर तुमने उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल ही दिया, वो खाली कहाँ रह गया? अगर उसके अंदर हवा भर दी तो वो खाली नहीं है। ये देखो इसके अंदर बैलून है ही नहीं, नहीं साइड में इसके ब्रैकेट है ही नहीं, और अगर ब्रैकेट नहीं है दैट मीन्स अब ये एम्प्टी है। ठीक है, जब ब्रैकेट नहीं है तब क्या एम्प्टी है, लेकिन अगर इसी के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया मीन्स इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, फाई है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि सेट बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल सेट है ही नहीं। सेट तब होगा जब उसके क्या होंगे, ब्रैकेट होंगे। बिना ब्रैकेट के कोई भी सेट लाइज नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा रखे हैं और उसके अंदर है कुछ न कुछ, अगर उसके अंदर देखो ये जो चीज है मीन्स ब्रैकेट बिल्कुल खाली है, ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट हम फाइव से भी लिख सकते हैं, या फिर बिल्कुल खाली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, दोनों ब्रैकेट खाली है। लेकिन उस ब्रैकेट के अंदर तुमने कुछ भी लिख दिया मीन्स अगर उस ब्रैकेट के अंदर डॉट भी लगा दी, अब ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो जब तक ब्रैकेट बिल्कुल खाली होंगे तभी वो एक एम्प्टी सेट होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल दिया मीन्स एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट समझ आ गया क्या होता है एम्प्टी सेट? Okay. Now look, second set is finite and infinite sets. So tell me what is a finite set? जैसे कि इसके नाम से डिफाइंड है, बता सकते हो what is the finite set? बताओ जल्दी। क्या होगा फाइनाइट सेट? क्या लगता है तुम्हें कि फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसकी कोई लिमिट ना हो वो क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा, है ना? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसकी क्या हो, लिमिट हो, लिमिट एग्जिस्ट। मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो गए, मान लीजिए इसके अंदर 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 1000 है, 2000, लाख, करोड़, 10 करोड़, मीन्स इसके अब हमें पता होगा कितने एलिमेंट है। लेकिन ये वो सेट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मीन्स इसके अंदर कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, लिमिटलेस। ये क्या होगा, लिमिटलेस होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये एक फाइनाइट सेट है बिकॉज वी नो हियर वी हैव टोटल 5 एलिमेंट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें क्या क्या यहाँ पर 3 डॉट लगा दी। 3 डॉट मीन्स ये सेट अब चलता जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, 1000 2000 3000, ऐसे ये सेट चलता जाएगा, ये कभी भी सेट खत्म नहीं होगा। और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a is equal to x such that x belongs to natural numbers। मीन्स x क्या है, एक नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या है, कि दैट इज ए इनफाइनाइट सेट, है ना? बिकॉज नेचुरल नंबर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? किसी बच्चे ने बोला कि सर एक 10 मिलियन बोल दिया, 10 बिलियन बोल दिया, कि सर इसके अंदर 10 बिलियन सेट होंगे, एलिमेंट होंगे, लेकिन 10 बिलियन के आगे भी तो आएगा 100 बिलियन, 1000 बिलियन। मीन्स ये जो है इनफाइनाइट सेट है, इसके जो टोटल एलिमेंट है वो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो, यस यस व्हाट हैपेंड? सो लुक, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे एन ए, जो एन ए है उसका मतलब होता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट ए। सो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। अब इसका एन ए निकाल के देखो, एन ए क्या होगा, इनफाइनाइट, बिकॉज इसके हमें पता ही नहीं कितने एलिमेंट होंगे, और यू कैन से दैट द नॉट डिफाइंड। सो ये जो सेट होगा, दिस सेट इज योर इनफाइनाइट सेट एंड दिस सेट इज फाइनाइट सेट। दीपांशु एंड शिवम समझ आया? ओके, नाउ कम टू द इक्वल सेट। कौन सा सेट, इक्वल सेट। चलो ये अपने पास कोई भी ए सेट है, एक दूसरा ए सेट है, क्या ए और बी सेट जो हैं वो इक्वल हैं? बताओ जल्दी, ए और बी सेट आर इक्वल और नॉट?
ए और बी सेट इक्वल है या फिर नहीं है? इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो हमें एलिमेंट चेक करने हैं, इसके सभी के सभी एलिमेंट अगर इसके अंदर हैं दैट मींस बोथ आर इक्वल। इसका मतलब यही होता है। 5 चेक किया, 5 उसके अंदर है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है एंड 1 भी है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट भी चेक करने के सारे इसके अंदर हैं या फिर नहीं है। 5 भी है, 4, 3, 2, 1 सारे के सारे एलिमेंट है, दैट मींस ये जो सेट है इस सेट के क्या है? इक्वल है। A is equal to B. Is that clear? A is equals to B. ठीक है, तो लाइक ये सेट है। अब बताओ मुझे आपस में इक्वल है या नहीं? A is equal to B और नो? A B के इक्वल है या फिर नहीं है? नहीं है ना इक्वल, बिकॉज इसके अंदर 6 है बट उसके अंदर 6 नहीं है। बट इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? दैट मींस व्हाट इज NB? NB मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन सेट B? कितने हैं? 5 है। मींस दोनों के एलिमेंट जो है वो क्या है? इक्वल है। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी क्या है? 5 एलिमेंट है। सो दैट्स व्हाई दीज सेट आर इक्विवेलेंट। जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। ये सेट कौन से सेट होंगे? इक्विवेलेंट। अगर सेट बिल्कुल एज इट इज है मींस एलिमेंट्स भी इक्वल है, देन द सेट आर इक्वल, एंड इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल देन द सेट आर इक्विवेलेंट। समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट? ठीक है, ओके। उसके बाद का जो भी है वो मोस्टली अपने पास वीडियोस के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है दीपांशु, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज रीड करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे बता देना। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें की थी सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट? Just tell me, is there any doubt in Cartesian product? दीपांशु एंड शिवम, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डाउट है? देखो कल सिंपल सा एक ही चीज पढ़ी थी, दैट इफ A is equals to 1 2, B is equals to XY, then what will be A cross B? That means what will be the Cartesian product of A and B? So this will be your 1 की x के साथ means 1x के साथ फॉर्म करेगा, then 1y के साथ 2x and 2y. So this was your Cartesian product. ठीक है, यही पढ़ा था कल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, बस यही थे। ठीक है, इसी पर वे सारे क्वेश्चन थे कल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट असल में क्या होती है? अगर कोई अपने पास एक सेट इधर है ए सेट, दिस इज द अनदर सेट बी, इसके एलिमेंट कौन कौन से है? 1 2, इसके एलिमेंट क्या है? x एंड y। सो जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं सारे के सारे लिख दी। मींस 1 जो है वो x के साथ भी अटैच हो सकता है और 1 जो है वो किसके साथ? y के साथ भी अटैच हो सकता है, या फिर 2 जो है वो x के साथ भी अटैच हो सकता है, या फिर 2 जो है वो y के साथ भी अटैच हो सकता है। मींस टोटल पॉसिबिलिटी अपने पास क्या होंगी? टोटल 80 पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये अपने पास क्या है? यही है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? टेल मी, नहीं हो सकती ना। सो ये तो अपने पास थे कार्टेशियन। ओके, क्या बोल रहे थे? यस, क्या बोल रहे थे तुम? क्या 1 2 और? यस, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या पूछ रहे हैं? 1 2 और एक्स वाई क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 2 एक्स वाई क्यों? देखो ए क्रॉस बी है, मींस ए क्रॉस बी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट का सेट होगा। तो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1x 1y 2x एंड 2y।
अगर तुम्हें दिया होता ए क्रॉस बी क्रॉस, दोबारा से ए करना होता फिर दोबारा से बी करना होता, मीन 4 एलिमेंट का, जब तुम बोल रहे हो ना 1 2 x y ऐसे बोल रहे हो, नहीं ये सिर्फ तब फॉर्म होगा जब हमने 4 प्रोडक्ट करनी है, मींस ए क्रॉस बी फिर से उसके साथ ए क्रॉस बी, तो तब क्या होगा 1x और 2y दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्म करके क्या कर देंगे 4 का सेट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि तब क्या हो रहा है 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, अगर 2 की मल्टीप्लाई है तो सेट कितने का फॉर्म होगा 2 का ही फॉर्म होगा। और ये अपने पास आगे भी पढ़ लो, आगे भी ध्यान से सुनो कि हमेशा 2 एलिमेंट का ही सेट फॉर्म होगा, 2 से ज्यादा का फॉर्म नहीं होता, ठीक है। वो हमने क्वेश्चन किया तो था ए क्रॉस ए का, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है, मींस इसके अंदर तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस ए, टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे 3 एलिमेंट आ जाएंगे, बट आगे जो पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स के लिए पढ़ना है, सो आगे ज्यादा मत करो इसके लिए। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास एक सेट है ऐसे, this is the A, this is the B, A is 1 2 3, B is 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। इसके A क्रॉस B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जरा ये बताना, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B? मीन्स 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी टाइप से फिर 3 1 3 2 अप टू 3 6, तो टोटल कितने होंगे 18, है ना, 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 मीन्स टोटल 18 एलिमेंट्स का वो होगा। बट अगर ए क्रॉस बी अपने पास कितने एलिमेंट दे रहा है, ऐसे करके कितने दे रहा है 18 एलिमेंट्स दे रहा है, और मैंने इसमें से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट उठा लिया, मैंने क्या किया इसमें से आधे एलिमेंट उठा लिए, इसके अंदर एक 1 2 भी होगा, 2 4 भी होगा, एंड 2 3 6 भी होगा, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बट मैंने क्या उठाया सिर्फ यही एलिमेंट उठा लिए और इनसे एक अलग सेट बना लिया और उस सेट को बोल दिया आर, ठीक है। इसे एक अलग सेट उठाया और उस सेट को बोल दिया आर, तो ये जो आर है ये क्या है एक पर्टिकुलर रिलेशन। अब देखो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन तुम्हें दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से क्या कर रहा है ऐसे कनेक्टेड है कि इसको क्या करना पड़ेगा क्रॉस 2 करना पड़ेगा, है ना। मीन्स व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन असल में क्या होता है, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जिसके अंदर क्या हो एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइंड हो, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या हो फॉर्मूला डिफाइंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज योर रिलेशन। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड योर रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके जो भी होगी उसमें से हमने क्या किया कुछ एलिमेंट उठाकर अलग से लिख लिया, और ये जो कुछ एलिमेंट है क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म ए रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है तभी हम इनको क्या बोल रही है क्या एक रिलेशन होगा। या फिर देखो एक रिलेशन और भी फॉर्म हो सकता है, वो रिलेशन क्या होगा, ऐसे तो ना बहुत से रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, देखो एक ये भी तो फॉर्म हो सकता है 1 1 2 2 और 3 3, ये भी तो एक पर्टिकुलर रिलेशन है ना, पर्टिकुलर की फर्स्ट एलिमेंट और किसके साथ मैच करेगा, सिर्फ अपने वाले के साथ मैच करेगा, अपने जैसे के साथ मैच करेगा, मींस वैसे तो कितने होने चाहिए थे, वैसे तो ये 1 सभी के साथ मैच करता, 2 भी सभी के साथ मैच करता, लेकिन हमने क्या किया उसमें से कुछ पर्टिकुलर उठा लिए, मींस जो भी तुम्हारे पास यहाँ था उसका क्या उठा लिया एक सबसेट उठा लिया। सबसेट का मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पास सेट इसके अंदर क्या है एलिमेंट्स है उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लोगे तो जो कुछ एलिमेंट वाला अलग से फॉर्म हुआ उसको क्या बोलेंगे, दैट मींस दैट इज द सबसेट। दीपांशु एंड शिवम क्लियर है यहां तक, रिलेशन समझ आया, व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। अब देखो जो रिलेशन होगी, रिलेशन चलो इसको बोल दिया हमने, ये अपने पास क्या है रिलेशन है, रिलेशन इज योर, चलो रिलेशन को सिंपली लिख देते हैं आर
is equal to xy such that y is equals to 2x where x belongs to A and y belongs to B, है ना। ये एक रिलेशन ही है कि हमने क्या करना है, तो इससे यहां से r क्या निकलेगा 1। देखो क्या करना है, r जो होगा वो हमेशा क्या लाइक करेगा x y, उसके अंदर क्या होंगे, पढ़ना कैसे है ये देखो, इस वाले लाइन को पढ़ना कैसे है कि r जो है वो x y के इक्वल होगा, x और y के इक्वल होगा, जहां पर x और y क्या क्या होंगे, y will be equal to 2x, मींस क्या होगा x और y के बीच में रिलेशन कि y is equal to 2x होगा, और जो x है वो कहां से पुट करना है, x के सारी वैल्यूज कहां से पुट होगी, a से पुट होगी, और y की सारी वैल्यूज कहां से निकलेगी, b से निकलेंगी। इज दैट क्लियर। तो देखो क्या फॉर्म हुआ हमने, देखो ये मतलब होता है रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई, मीन जो रिलेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, वो सारे एलिमेंट एक्स वाई के, मीन एक्स वाई जितने भी एलिमेंट फॉर्म करेगा वो सारे यहाँ पर लिखते हुए जाने हैं, सच दैट, ये होता है सच दैट y इज इक्वल टू 2x, मींस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, y किसके इक्वल होगा 2x के इक्वल होगा, सच दैट जहां पर अपने पास x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, a से, मींस जो x है वो कहां से लेने हैं, a वाले से लेने हैं, और जो y है वो कहां से निकलेंगे, b से निकलेंगे। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू a से लेके पुट करो, a से वैल्यू लेके पुट की, सबसे पहले 1 पुट किया, इफ यू पुट हियर 1 then what will be the value of y, y की वैल्यू क्या निकली 2, means when x is equal to 1 you will get y is equal to 2, that means first element जो होगा वो क्या होगा 1 2 होगा, क्लियर है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट मींस x की वैल्यू पुट करते जाओ, कहां से, x की वैल्यू कहां से पुट करनी है, a से पुट करनी है, ये नहीं कि तुम x की वैल्यू 10 पुट करो 15 पुट करो 20 जो मन करे, वो नहीं, x की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है कहां से, a से, a के अंदर जो एलिमेंट है वो तुम्हें क्या करते हुए जाने हैं, पुट करते हुए जाने हैं। इफ यू पुट है 2, अगर 2 पुट किया मींस x के प्लेस पर क्या पुट किया 2, सो y क्या निकलेगा, यू विल गेट y इज इक्वल टू 4। If you put x is equal to 3, then what will you get y? Y will be equals to 6। तो क्या फॉर्म हो गया है कि, और देखो इससे आगे हम इसके अंदर 4 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज x के अंदर 4 है ही नहीं, a के अंदर कहीं पर भी 4 नहीं है ना, दैट मीन्स यू कांट पुट हियर 4। ठीक है, सो दिस विल बी योर रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगा अपने पास रिलेशन होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर। ओके चलो मान लिया अब इसके अंदर 4 भी है, मान लिया अब इसके अंदर 4 भी है, बट 4 के साथ मैचिंग कहां होगी, ये देखो वेल क्लास। अब देखो मान लिया कि अपने पास 4 भी है इसके अंदर, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 4 देन y किसके इक्वल निकलेगा, 8 के इक्वल निकलेगा। क्या यहां पर अपने पास 8 है, यहां पर अपने पास कहीं पर भी 8 नहीं है, मींस 4 का किसी के साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, मींस 4 तो तैयार है रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन आगे की तरफ जो 8 होना चाहिए था वो इसके पास है ही नहीं, मींस 4 जो वो रिलेशन फॉर्म कर ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर। तो जो रिलेशन होगा मींस जो ये जो 3 लाइनें आगे मींस ये ही रिलेशन इसके अंदर हो सकते हैं, इसके अंदर बाकी रिलेशन नहीं होंगे। ठीक है, नाउ सो ये जो चीज होगी दिस इज कॉल्ड द डोमेन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द सेट। क्या बोला जाएगा, ये डोमेन ऑफ द सेट, दिस विल बी कॉल्ड एज रेंज ऑफ द सेट, रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब देखो डोमेन जो होगी, डोमेन असल में सिर्फ वही एक्स होंगे जिसका कोई रिलेशन फॉर्म हुआ है। इस डोमेन कौन कौन से होंगे, डोमेन के अंदर क्या क्या आएगा, ओनली 1 2 3 ही आएगा। डोमेन का मतलब है डोमेन हमने लेनी है ए वाले सेट से, और जो रेंज लेनी है वो लेनी है बी वाले सेट से। ठीक है, शिवम अपना माइक ऑफ करो, जब कोई डाउट हो तब ऑन कर लेना। नाउ लुक ए जो है, ए मींस ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, डोमेन, डोमेन जो होगी वो ए सेट से होगी, और जो रेंज होगी, रेंज किस सेट से होगी, बी सेट से होगी। यहां तक बात क्लियर है। बट असली बात
असल में ये नहीं है कि इसके जितने एलिमेंट है सारे के सारे रेंज डोमेन रेंज होंगे। डोमेन कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जिस जिसका भी रिलेशन फॉर्म हुआ है, मींस जिस जिसका रिलेशन फॉर्म हुआ, 1 का भी फॉर्म हुआ है, 2 का भी फॉर्म हुआ है, 3 का भी फॉर्म हुआ है। सो जो डोमेन होगी दैट विल बी योर 1, 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओनली 1, 2, 3। इसके अंदर देखो, मैं ध्यान से देखो 4 ने लिखा है बिकॉज 4 का कोई भी रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा। नाउ व्हाट विल बी द रेंज? रेंज क्या होगी? रेंज देखो वैसे तो रेंज बी से लेनी है, बी से तो क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन असल में लेनी वही है जिसकी क्या हो रही है, रेंज फॉर्म हो रही है ना, जिसका हमने क्या किया, रिलेशन फॉर्म किया है। और रिलेशन क्या क्या है? रिलेशन इज 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। यही तो है 1, 2, 2, 4, 3, 6, यही रिलेशन है। सो देखो ये वाले एलिमेंट जो पीछे की तरफ आए हुए हैं, दे विल बी योर रेंज, दैट मीन्स 2, 4 एंड 6, they will be called your range. Is that clear? रेंज समझ आ गई सभी को? हाँ, जो डोमेन है वो लेनी है ए से, जो रेंज है वो लेनी है बी से। ठीक है, और डोमेन कौन कौन सी होगी? जिसका रिलेशन फॉर्म हुआ है, ये सिर्फ वही एलिमेंट उठाने हैं जिनका रिलेशन है। रेंज के भी सिर्फ वही एलिमेंट उठाने हैं जिनका क्या है, रिलेशन है। फालतू का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पर 5 था, 3 था, 1 था, ये सब हम रेंज के अंदर नहीं लेंगे बिकॉज ये रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, अब को डोमेन के बाद एक नई टर्म और आती है विच इज को डोमेन। डोमेन एंड रेंज के बाद एक टर्म हो रहा है को डोमेन। इसको ध्यान से देख लो। को डोमेन जो है वो कंप्लीट सेट होगी बी का। मीन जो ये बी कंप्लीट सेट है, ये सारा का सारा ही अपने पास क्या होता है, को डोमेन। दैट मीन्स ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंस समझ आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन, को डोमेन एंड द रेंज? ठीक है, सो इसी के साथ तुम्हारे पास होती है, थोड़ा बहुत हो ही गया है, जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे कल। ठीक है, आज क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, इसके टाइम नहीं है अपने पास, तो क्वेश्चन करेंगे कल। योर होमवर्क इज टू रिवाइज, दीपांशु एंड शिवम बोथ यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने रिवाइज, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज रिवाइज कर लेना। कल थर्ड फोर्थ दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ दोबारा से हो जाएगी। और उसी के साथ जो भी आज हमने पढ़ा है रिलेशन, रिलेशन सभी को करनी है। एंड 2.1 एक्सरसाइज, 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो अपनी क्लास एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।